बट टाइम देने के लिए टाइम जरूरी नहीं है, टाइम देने के लिए टाइम की रियलाइजेशन जरूरी है। इफ द एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड, लाइफ एंड्स, एंड इफ द एग इज ब्रोकन बाय इनसाइड, लाइफ बिगिंस। सीईओ कौन होता है, एक मैनेजर कौन होता है? जो अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। एक सीईओ वो होता है जो रियलाइज करता है मुझे कुछ बड़ा करना है, फिर वो वैसे लोग भी ढूंढता है, यानी वो लोगों को भी पहचान रखता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ही नोज हिमसेल्फ, ही नोज कि मुझे क्या करना है। कमिंग बैक, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप, नोज व्हाट्स गोइंग वेल एंड व्हाट्स नॉट गोइंग वेल। अगर मैं अपने आप को खुश रखना चाहता हूं अपने इदारे में, अपनी जिंदगी में, मुझे इस बात पर वक्त लगाना पड़ेगा जिंदगी में क्या सही चल रहा है और क्या सही। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में ना ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फैमिली टाइम में सही से दे नहीं पा रहा हूँ। मुझे देना है, अब जितने भी घंटे हैं उसी में देना है। ये एक्सक्यूज़ नहीं कह सकता कि जी मैं 2 घंटे जल्दी जाना चाहता हूँ या मैं संडे नहीं आ सकता। मेरे पास जो भी टाइम बच रहा है मुझे उसी में से देना है। बट टाइम देने के लिए टाइम ज़रूरी नहीं है, टाइम देने के लिए टाइम की रियलाइजेशन ज़रूरी है। टाइम देने के लिए रियलाइजेशन ज़रूरी है कि इट्स नॉट गोइंग वेल। मुझे ज़िंदगी में जानना पड़ेगा कि मेरे हार्ड स्किल्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट मेरे सॉफ्ट स्किल्स अच्छे। What are my strength and what are my weaknesses? For example, किसी की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेंथ है, किसी की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है। क्या ये और बेहतर हो सकती है? बाकियों की स्ट्रेंथ नहीं है, शायद मेरी भी ना हो। क्या टाइम मैनेजमेंट अगर मेरी स्ट्रेंथ बन जाए, क्या मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर सकता हूँ? इज रेस, अगर मेरी टाइम मैनेजमेंट मेरी स्ट्रेंथ बन जाए, क्या मैं ज्यादा डिलीवर कर सकता हूँ? मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लाया और डिस्कस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की बात, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी करेजियस। अगर आप चाहते हैं कि आप हैप्पीनेस को प्रैक्टिस करें और आप खुश रहें, जिंदगी में एक्नॉलेज करना सीखिए। कमाल जुमला जिम क्विक का। जिम क्विक कहता है, इफ द एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड, लाइफ एंड्स, एंड इफ द एग इज ब्रोकन बाय इनसाइड, लाइफ बिगिंस। जिंदगी में अगर तुम चाहते हो कुछ करो, तो ये बेहतर है कि तुम इंटरनली रियलाइज करो कि क्या सही हो रहा है और क्या नहीं, और उसे एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज करो कि हाँ मैं लेट होता हूँ, एक्नॉलेज करो हाँ मेरे अंदर गैप्स हैं, एक्नॉलेज करो हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, और अगर मैं एक्नॉलेज करूंगा तो मैं उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ करूंगा। पास रिसेंटली कोर्स में 63 ईयर्स, मैं परसों कोर्स करा रहा था तो डे 1 था, 63 ईयर्स की खातून आई हुई थी कोर्स करने के लिए कम्युनिकेशन का। 3 महीने का प्रोग्राम, 2 महीने का। मैंने कहा आप क्यों आई हैं, क्या सीन है? उन्होंने कहा जी मेरे 3 बच्चे हैं, एक स्टैनफोर्ड में, 2 MIT में पढ़ रही हैं। मैं जो वो कोर्स कराती हूँ बेटा, मैं लोगों को ज़ाकरा बनना सिखाती हूँ, किस तरह दर्ज देना है, आलिमा बनना है। तो वो मैं अब देख रही हूँ कि बच्चे ना बड़े मुख्तलिफ हो गए और मैं नहीं समझ पाती। मैंने आपकी फला वीडियो देखी, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू दैट कोर्स, एंड आई केम टू रियलाइज कि बहुत से लोग जिंदगी में एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनके अंदर वो कमियां हैं, उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, कमिंग बैक, ज़रूरी नहीं भाई आप किसी कोर्स को मिलें, ज़रूरी नहीं है आपके आप जाके 8-8 घंटे सीखें। आप रोज़ एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो उस एरिया में। आपको बहुत से क्लाइंट्स के असाइनमेंट मिलते होंगे, आपको वो काम शायद पहले नहीं आता होगा। आप क्या करते हैं उस काम के लिए? रिसर्च। क्या करते हैं? आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो रिसर्च ना करता, मोस्टली डज। सिमिलरली ज़िंदगी में जो कि आप उनके लिए रिसर्च करें। अब सवाल आता है टाइम नहीं, वो नहीं, खैर मैं इस पर बात नहीं करूँगा। पता है नेटफ्लिक्स पे 9 घंटे का 12 घंटे का ड्रामा आया है, लेट्स सपोज। कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल, बड़ा फेमस है, इसको ये कहीं पहुँचाने वाला नहीं है। इसके ट्रेलर से अंदाज़ा हो गया इसमें कुछ खास। जॉन मैक्सवेल बहुत बड़ा ऑथर है लीडरशिप का, वो कहता है जिंदगी में कुछ भी चाहिए ना इज अपस्टेयर्स। आज के दौर में 10 फिल्मों के नाम पता है, 10 किताबों के नाम नहीं पता। गुस्सा क्यों आता है पूछूं आपसे? मिसाल के तौर पर कुरान में एक आयत है, अपने माँ बाप को उफ भी ना करो, उफ ना करो। अच्छा, आप में से कोई ऐसा होगा जिसने आज तक ये ना बोला अम्मी को आपको नहीं पता? हम बोल जाते हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा यहाँ पे जिसने कभी अपनी अम्मी पे अपनी आवाज़ ऊंची ना की हो, गुस्से में हो जाती कभी कभार। आप में से शायद ही कोई होगा जो अपने बाप के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद ना करता, हो जाती है कभी कभार। वन से नमूना आपने करी होगी, आपको पता है गलत है फिर भी कर जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहता फिर भी हर्ट कर जाते। सामने उस्ताद बैठा हुआ है, टीचर बैठा हुआ है, मैं देखता हूँ यहाँ नहीं, लोग बातें करने लगे पड़े हैं, वो सोच भी नहीं रहे कि टीचर बैठा हुआ क्लास में लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, पता है सही नहीं है। एक बंदा आया हुआ है आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, कोई भी आपको क्लास में पढ़ा रहा है, फिर भी हम तफरी लगे होती है। हमें पता है सही नहीं, वो शायद उसको बुरा लग रहा होगा। हम ऑफिस में, हमारा मैनेजर कोई बात कर रहा है, लोग सुन ही नहीं रहे, मतलब आपस में अपना लगे। हमें पता भी है कि यार ये मैनेजर की, मतलब इसको गुस्सा आ सकता है, मैं कोई बात कह रहा हूँ, आई शुड लिसन। ये क्या कह रहा है, ये कोई मस्ती थोड़ी कर रहा है मेरे साथ। मतलब ये कितनी ट्रबल से गुजर रहा है। कोविड में अगर एम्प्लॉयज को स्ट्रगल हुआ है तो जो मैनेजर्स उनको ज्यादा स्ट्रगल होगा,
उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा कि यार पता नहीं क्लाइंट चले गए, क्या हुआ, 4-5 क्लाइंट ने एक साथ फ़ोन कर दिया, जी हम तो आपसे नहीं काम करवाना चाहते, बजट्स डाउन स्ट्रेन हो गए, एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो निकालनी है। लेकिन बात ये हमें पता है गलत है, फिर भी हम क्यों करते हैं गलत? लेट्स ओपन द फ्लोर। एहसास की कमी है, ये तो बड़ा बेहतरीन जवाब हो गया। और उनसे कंट्रोल नहीं होता, बहुत बढ़िया रिप्लाई। कंट्रोल नहीं होता, सवाल क्यों कंट्रोल नहीं होता? जी सर, सब कॉन्शियस में बैठ जाता है, बस हटानी तो हट। मेरा सवाल सुनना भाई, सवाल सुनना। जी सर, हमने कभी उसको प्रैक्टिस नहीं की कंट्रोल करनी। मैं मिसाल देता हूँ, पता है नेटफ्लिक्स पे 9 घंटे का 12 घंटे का ड्रामा आया है, लेट्स सपोज कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल, बड़ा फेमस है, स्क्विड गेम। ये कहीं पहुँचाने वाला नहीं है, इसके ट्रेलर से अंदाजा हो गया इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी लोग 20-20 घंटे देख रहे हैं। अच्छा मुझे पता है मनी हाइज जो है वो एंड में क्या होगा, बंदी मरेगी, क्या पता लग जाता है यार, पूरे साल की कहानी चल रही है, लेकिन मैंने पूरा 20 घंटे का और 18 घंटे की एपिसोड देखी नहीं है। अच्छा देख के भी रिग्रेट होता है, देख के रिग्रेट होता है, इज इट एस? नहीं, कुछ को नहीं होता। जॉन मैक्सवेल बहुत बड़ा ऑथर है लीडरशिप का, वो कहता है जिंदगी में कुछ भी चाहिए ना इज अपस्टेयर्स। जिंदगी में कुछ भी चाहिए आप, गाड़ी चाहिए आप, विद बैलेंस। मैं भी एक टॉक दे रहा था किसी इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मेजर चैलेंजेस विद OA लेवल्स, BBA बैचलर स्टूडेंट फेसेस इंटेलेक्ट। आज के दौर में 10 फिल्मों के नाम पता है, 10 किताबों के नाम नहीं पता। सही है। कौन सी मूवी आने वाली है पता है, अगले महीने कौन सी किताब, कौन सी रिसर्च रिलीज होने वाली है इसका पता नहीं। अच्छा मेजर चैलेंजेस इंटेलेक्ट है। अगर कोई इन चैलेंजेस में से कोई एक बंदा भी ऐसा निकला जिसको 10 किताबों के नाम पता हो और 10 फिल्मों के नाम नहीं पता, अगर आपकी एजेंसी में कोई एक ऐसा बंदा निकला है जो कम्युनिकेशन को स्पेशलिस्ट बन जाए और बाकी सब जो ऐसे ही हों, तो इस बंदे के लिए सक्सेस आसान है। बट कमिंग बैक, मैं वापसी जाऊंगा, हम क्यों माँ के आगे चिल्ला देते हैं, हम क्यों वालिद साहब से कभी बदतमीजी कर जाते हैं और पूरा दिन रिग्रेट में रहते हैं। मेरा पूरा दिन रिग्रेट में गुजरता है, यार अम्मा के साथ ऐसा क्यों कर दिया, यार अम्मा रो दी, यार अम्मा को रुला दिया, मतलब अब तो दिन गया पूरा, यार मैंने भाई को क्यों हर्ट कर दिया, बहन को मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। उसकी मेजर वजह ये होती है कि जब एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है तो माइंड डिफॉल्ट मोड में होता है। डिफॉल्ट मोड क्या होता है, समझाने के लिए और आसान करूं, वो जब गेम में टोकन डालते हैं तो गेम कंट्रोल में आता है, जब टोकन नहीं डालता तो गेम खुद ब खुद चल रहा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है एनर्जी को बचाओ। क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई है, इस दुनिया में मेजर चैलेंज क्या है, एनर्जी को। अच्छा हमारी एनर्जी किन किन चीजों से खर्च होती है? सोचते रहेगा। अच्छा लग रहा है आप सोच रहे हैं, बट 2 चीजों से क्या हो, मेंटल फिजिकल एक्टिविटी से। कमिंग बैक,